बाल्यावस्था में भी केवल दुख ही दुख है। बालक अपना अभिप्राय भी नहीं कह सकता और जो चाहता है वह कर नहीं सकता। वह असमर्थ रहता है, इससे नित्य व्याकुल रहता है। दांत आने के समय बालक बहुत क्लेश भोगता है और भांति भांति के रोग तथा बाल ग्रह उसे सताते रहते हैं। वे क्षुधा तृष्णा से पीड़ित होता रहता है, मोह से विष्टा आदि का भी भक्षण करने लगता है। कुमार अवस्था में करण वेद के समय दुख होता है। अक्षर आरंभ के समय गुरु से भी बड़ा ही भय होता है। माता पिता ताड़न भी करते रहते हैं। युवा अवस्था में भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार की ईर्ष्या मन में उपजती है। मनुष्य मोह में लीन हो जाता है। राग आदि में आसक्त होने के कारण दुख होता है। रात्रि को नींद नहीं आती और धन की चिंता से दिन में भी चैन नहीं पड़ता। स्त्री संसर्ग में भी कोई सुख नहीं। कुष्ठी व्यक्ति के कोढ़ में कीड़े पड़ जाने पर जो खुजलाहट होती है, उसे खुजलाने में जितना आनंद होता है, उससे अधिक कामी व्यक्ति को स्त्री से सुख नहीं मिलता। इस तरह विचार करने पर मालूम होता है कि स्त्री में कोई सुख नहीं है। व्यक्ति मान अपमान के द्वारा, युवावस्था वृद्धावस्था के द्वारा और संयोग वियोग के द्वारा ग्रस्त है, तो भी निर्विवाद सुख कहाँ। जो यौवन के कारण स्त्री पुरुषों के शीर परस्पर प्रिय लगते हैं, वही वार्धक्य के कारण घृणित प्रतीत होते हैं। वृद्ध हो जाने, शीर के कांपने, सभी अंगों के जर्जर एवं शिथिल हो जाने पर वे सभी को अप्रिय लगते हैं। जो युवा अवस्था के बाद वार्धक्य में अपने में भारी परिवर्तन और अपनी शक्तिहीनता को देखकर विरक्त नहीं होता, धर्म और भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। बुढ़ापे में जब पुत्र पौत्र बांधव दुराचारी नौकर आदि अवज्ञा उपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत दुख होता है। बुढ़ापे में वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष संबंधी कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ रहता है। इसमें वात पित्त आदि की विषमता से अर्थात न्यूनता अधिकता होने से अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसलिए शरीर रोगों का घर है। ये दुख प्रायः सभी को समय समय पर अनुभूत होते ही हैं, फिर उसमें विशेष कहने की आवश्यकता ही क्या।